अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का आज दूसरा दिन है ज़िक्र सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हुए। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज के आप सामईन थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर कल तीसरे दिन शहजादा व जानशीन सरकार ताजुल शरिया की आमद होगी। सुभान अल्लाह। कल इंशाअल्लाह 1 बजे की फ़्लाइट से वो दिल्ली से निकल रहे हैं। मगर आप लोगों की मोहब्बत और उसका सब्र लबरेज नहीं बह गया था कि आज आना चाहिए। एक रात अगर आपको मिल गई मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। आज के प्रोग्राम के लिए उनके 2 जगह के लोग पीछे पड़े हुए थे, मैंने खुद देखा। पीलीभीत शरीफ में एक मकाम है बीसलपुर और बरेली शरीफ से 45 किलोमीटर एक मकाम है कस्बा बहेड़ी। दोनों जगह के लोग लगे हुए थे। बीसलपुर वाले मुझसे बोले मुफ्ती साहब कल हमारा प्रोग्राम है। मैंने कहा मैंने संबलपुर के इश्तिहार में नाम देखा है। तो बोले कि हम सल्फास की गोली खा लें। मगर संबलपुर वालों की मोहब्बत ये थी नाजिर साहब कि ये कल बेकरार थे कि आज के जलसे में क्यों नहीं आ रहे। लेकिन हमने तो किताबों में पढ़ा था इबरतुल लिल ख़वातीम, मोहर आखिरी दिन लगती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो आखिरी दिन आपका कल है और कल इंशाअल्लाह वो होंगे। हज़रत काज़ी उल क़ुज़ात फ़िल्म शहज़ादे ताजुल शरिया अल्लामा असद राखा साहब कल इंशाअल्लाह यहाँ जलवा फरमा होंगे। आप मुतमईन रहें। इत्मीनान हुआ आपको? सुभान अल्लाह। नहीं हुआ है वो हाथ उठाएं। जिनको हुआ है वो हाथ उठाएं। मैं नींद आ गई। बड़े लंबे सफ़र करके शुरू नवंबर से मैं जम्मू कश्मीर में था 7 नवंबर तक। 8 नवंबर को वहाँ से मैं वाया दिल्ली आपके करीब में आया था विजया नगरम। 9 तारीख को मुझे फिर जम्मू में घुसना था सुबह की फ़्लाइट से दिल्ली। दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी 2:05 की जम्मू की। जैसे मैं दिल्ली पहुंचा फ़ोन आ गया हज़रत यहाँ 144 लागू हो गई है। मैंने कहा मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ। जैसे मैं बरेली शरीफ पहुंचा वहाँ पर जो प्रोग्राम आला हज़रत करते थे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आला हज़रत के ज़माने से अब तक वो प्रोग्राम हो रहा है। सुभान अल्लाह। जैसी सुबह के उस प्रोग्राम में मैं पहुंचा, मौलाना जाकिर साहब ने जब मेरी सूरत देखी तो जैसे गुलाब खिल जाता है ऐसे खिल गया। मजमा था दरगाह ताजुल शरिया की, पूरा मजमा था। मुकर्रिरीन तकरीर, शुअरा, नातें, नाज़िम साहब निज़ामत। मैं भी पहुंच गया। जिस जगह मैं बैठा कालीनें बहुत बिछी थी। मैं कालीनों पे नहीं, मैं ताजुल शरिया के सरहाने उनके मज़ार से चिपट के बैठ गया। थोड़ी देर में आमद शहजादे ताजुल शरिया हुई। नारे लगे, लोग खड़े हुए। कालीनों वालों ने बुलाया हज़रत इधर आओ। नहीं पहुंचे। जहां मैं बैठा था मेरी दाहिनी तरफ आके बैठ गए। मैंने कहा उधर बैठिए। फरमाने लगे नहीं मैं तुम्हारे ही पास बैठूंगा। बैठ गए। मेरी तकरीर का ऐलान हुआ। मैंने तकरीर की, लौट के आके मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा संबलपुर का क्या इरादा है? सुभान अल्लाह। कहने लगे
मगरिब बाद बात करेंगे। मैंने इंशाअल्लाह, मेरी आदत यह है कि जब मैं बरेली शरीफ में होता हूँ तो मगरिब की दार लिफ्ता में तो अपने 1 बजे तक रहता हूँ, फिर अपने घर चला जाता हूँ, मगरिब की नमाज रज़ा मस्जिद में पढ़ता हूँ और फिर आला हजरत की बारगाह में बैठ के 1-2 पारे मगरिब बाद ज़रूर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, मेरे पास फ़ोन आ गया मौलाना जाकिर साहब का, हजरत कहाँ हूँ? मैंने कहा मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। कहाँ? मैंने कहा दरगाह पे। मैं ड्राइंग रूम में हूँ। मैंने कहा जब मियाँ आ जाए मुझे फ़ोन कीजिए। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जो मैंने कल का यहाँ का बेसब्री की, मोहब्बत की बेसब्री सुनी थी, उसका तस्फिया हो जाए। मैंने कहा मैं दरगाह शरीफ में हूँ, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, जब हजरत आ जाए मुझे फ़ोन कीजिएगा। अभी एक पारा भी नहीं पढ़ पाया था, दोबारा फिर कॉल आ गई, तो मैंने वो आयत करीमा ज़ोर से पढ़ दी ताकि समझ ले अभी तिलावत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। 1.5 पारा पढ़ने के बाद मैं बाहर निकला। कहाँ हो? ड्राइंग रूम में मैं आया और बहुत से लोग बैठे थे। मैंने कहिए, बोले हजरत अभी नहीं आया। मैं लगाया फ़ोन, थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आया। जब मैं गफ़ीर था उनको मुरीद किया, मुरीद करने के बाद मैंने कहा मौलाना कहो। और भी बहुत उलमा थे, इन्होंने बेचारों ने कहा, मैंने कहा आपको तो चलना ही है, तो मुझे देख के मुस्कुराए। मैंने कहा मेरा सुबह इंटरसिटी से टिकट है, अगर आप कहें कल चले तो मैं ट्रेन छोड़ता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। कहने लगे आप चलो और इंशाअल्लाह हम परसों आए। सुभान अल्लाह। फौरन ईशा की नमाज के वक्त उनके टिकट बन गए और कल इंशाअल्लाह उनका जलवा होगा। आप होंगे, वो होंगे, नगाहें आपकी होंगी, चेहरा उनका होगा। सुभान अल्लाह। दामने तलब आपका होगा, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे जलवे हुजूर ताजु शरिया, हजरत मुफ्ती अफजल साहब क़िबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। उन्होंने करम कर दिया, टिकट हो गया है, कल इंशाअल्लाह वो होंगे। तो आप लोग खुद आइए और अपने साथ कम से कम 3 को और लाइए। सुभान अल्लाह। जितने हो अपने साथ 3 और, ताकि 4 हो जाएं और खुलफाए राशिदीन सुभान अल्लाह की निस्बत से आप तशरीफ लाएं। अब इजाज़त हो तो मैं कुछ शुरू करूं। मैं उलमा इकराम की पहले दुआओं के साथ तवज्जो चाहता हूं, जितने यहाँ बैठे हैं। ये मेरा 3रा चक्कर है आपके यहाँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह बेजोड़ है और बेजोड़ चीज़ को पसंद करता है। आज 3री हाजिरी मेरी है, वित्र भी आप नमाज इशा में 3 पढ़ते हैं, इसलिए आज थोड़ी देर तवज्जो। अभी आपने बेमिसाल खतीब, लाजवाब मुकर्रिर, जवां साल साहिबुल बयान, नाम है उनका अल्लामा शहजाद बाकी, वो शाह है, सुभान अल्लाह। शाह खिताबत है, आपने सुना। और कल एक हमारे अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब को भी सुना होगा। सुभान अल्लाह। है तो मुख्तसर वो, मगर उस इख्तिसार में कसरत है। मैं जब फतवा लिखता हूँ, मुझे किसी आयत की ज़रूरत होती, मेरे दारिफ्ता में भी कई हाफिज हैं। मैं उनसे पूछता हूँ नहीं मैं तो नहीं हूँ हाफिज, मैं उनसे पूछता हूँ ये आयत कहाँ है, तो वो ज़रा हिचकिचाते हैं। तो मैं कहता हूँ कंप्यूटर को फूल लगाऊँ। मैं इनको कहता हूँ मौलाना शकील साहब को कंप्यूटर। ये इतने बड़े थे जब मेरे पास आए थे, तो अब वो लोग हिचकिचाते, मैं इनको फूल लगाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ। हाँ मौलाना साहब। बोले जी हजरत। मैंने कहा ये आयत कहाँ है? हजरत फला पारे फला सफ़े फला रुकू। सुभान अल्लाह। और वो आपने कल देख लिया होगा, बेशक आपने उनका जलवा देखा था कल। हाँ, तो ये तो जवान लोग हैं, मैं तो 50 से ऊपर चला गया हूँ, मगर मेरे ताज शरिया का फैज़ मेरे साथ है। सुभान अल्लाह। मुझे इतना नवाजा है ताज शरिया ने कि मैं खुद बता नहीं सकता। मुझे 16 साल उनकी सोहबत में रहने का मौका मिला, सुभान अल्लाह। इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, और खासकर मदीना मुनव्वरा में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ताज शरिया मुझे खुद लेके गए थे और अपने पैसे से लेके गए। सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया
दुनिया में मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। आप अब तवज्जो करें, मैं थोड़े जुमले आपके सामने अर्ज करूँ। मुझे कुछ हुक्म दिया गया है, हुक्म की तामील ताज शरिया के कलाम की। मौलाना साहब जरा तवज्जो। सुभान अल्लाह। तरन्नुम के शहंशाह को सुना है। अब की ये किस्मत है यहाँ की कि जितने आए सब बरेली शरीफ से आए। वाह 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 वाह। मौलाना साहब और बरेली वाले का फैज लेकर आए। सुभान अल्लाह। दुनिया भर के लोग बरेली वाले का फैज लेके सुनाते हैं। और ये आज कौन सा जीरा है ये? मोती जीरा है मोती जीरा। फिर क्या बात है, आज इस मोती जीरा में सब बरेली शरीफ का फैज और बरेली वाले ही आ गए। तो यहाँ मोती जीरा तो है, मगर मौलाना साहब कह रहे हैं बरेली का फैज गिरा है। यहाँ इन्होंने सुभान अल्लाह। मारूफ कर दिया, होना चाहिए था गिरा है, लेकिन उन्होंने कर दिया गिरा है, ताकि रदीफ मिल जाए, काफिया मिल जाए। बहरहाल नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलीयुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर से बोलूंगा मैं, आवाज बढ़ाओ। आवाज फुल और करके एक कम मत मत कर कीजिए। देना, फिर हाथ मत लगाना। इन लोगों की आदत है आवाज थोड़ी कम करते हैं जी हाँ। और मुंह से लगवा के बुलाना चाहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संबली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने की एक नायाब शख्सियत। उनके 2-3 शेर सुनिए और फिर जो हुक्म है ताजु शरिया के कलाम का वो सुनाऊं। सुभान अल्लाह। महबूब बेखुदा का कोई हम पा या नहीं है, महबूब बेखुदा का कोई हम पा या नहीं है, इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं। आप बेशक सुभान। इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है। आपने उर्दू की किताबें पढ़ी होंगी तो उर्दू जबान की पहली किताब में लिखा है अल्लाह हमारा जिस्म जिस्मानिया से पाक है। अल्लाह हमारा जिस्म से पाक, जिस्मानिया से पाक। तो अल्लाह जिस्म से पाक है और अल्लाह ने अपने हबीब को जिस्म बनाया है, मगर ये कैसे पाक है सुने। है बस पे इलाही की झलक उन में नमूदार, वहाँ जिसे नहीं है तो यहाँ सा या नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ सा या नहीं है। माशाअल्लाह। अल्लाह जिस्म से पाक और उसने अभी अपने नबी को साए से पाक बनाया। अगर मैं इसकी तफसील करूं कि अल्लाह ने नबी को के जिस्म को साए से पाक क्यों किया, तो तफसील की रूह से आपका दिल चमकने लगेगा क्यों नहीं किया। मगर वो बात को पहले जो हुक्म है वो कलाम सुनिए ताजुल शरिया का। सुभान अल्लाह। शायद पहले कभी सुन लिया होगा, किसी ने हुक्म कर दिया है। ताजुल शरिया का कलाम उनके जद्दे करीम का अक्स है। उनके कलाम में सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं
दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। सुभान अल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। अर्ज करते हैं मेरे दिल से मदीने की दूरी का दाग खत्म हो जाता, मिट जाता, और मदीने की दूरी का दाग लगा था 1986 में जब सऊदी हुकूमत ने कैद करके इंडिया भेज दिया था और मदीने शरीफ जाने न दिया। ताज शरिया जद्दा से जब फ्लाइट में बैठे और जब रोना शुरू किया था, हजरत की अहलिया का बयान है कि हमने कभी भी हजरत को इतना रोते नहीं देखा था। और उस वक्त हजरत ये नात कह रहे, सुभान अल्लाह। काश गुंबद खजीरा देखने को मिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। सुभान अल्लाह। दम मेरा निकल उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। एक बात सुनिए, आज शुआरा के कलाम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। कोई कहता है मैं मर रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मेरा दिल जल रहा है, और उसकी हालत देखो। आला हज़रत के सामने एक शायर ने आके कहा, हुजूर मैंने कुछ कलाम लिखा है। फरमाया सुनाओ। जैसे उसने सुनाना शुरू किया, आला हजरत ने पूरा कलाम सुनने के बाद फरमाया, आपने जो लिखा है क्या आपकी हालत यही है? अगर आपकी हालत यही है जो आपने तड़प अपने अशार में पेश किया है, अगर जो तड़प आपके अशार से जाहिर है ऐसी आपकी हालत है, तो लाओ मैं तुम्हारे कदमों को चूम लूं कि ये शान औलियाए किराम की है। और अगर ऐसे नहीं, तुम्हारे दिल की हालत ऐसी नहीं और तुम बयान कर रहे हो, तो यह है झूठ, और झूठ भी मुस्तफा की बारगाह में। तो शायर को चाहिए जब कुछ बयान करे तो अपने दिल की कैफियत बयान ना करे, आर्ज़ी करे। आर्ज़ी, सरकार मुझे पिलाओ, सरकार मुझे तड़पाओ, सरकार मेरे दिल में अपनी मोहब्बत भर दो, सरकार मेरी आंखों को जलवा दिखाओ। ताज शरिया का पूरा कलाम पढ़ ले, हर एक में तलब है, तलब। और तलब झूठ नहीं होती। इसीलिए मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे ये कहे कि इंतकाल के बाद अब आप कब्रिस्तान में दफन करने के बाद क्या करते हैं जी, अजान पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। अरे अहले सुन्नत की अजान होती है कि नहीं? पढ़ते हैं। आपके यहाँ होती है। होती है। जैसी आपने अजान पढ़ी और आप अजान पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरी अजान पढ़ते चले गए, आखिर के दो जुमलों से पहले कहा हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। उस वक्त अगर किसी बद मजहब ने आपका हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहे अजान पढ़ने वाले, तू अजान क्यों पढ़ रहा है? कहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे मुर्दे को सवाल के जवाबात में आसानी हो जाए। मैं अजान इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो उसकी कब्र में शैतान आने वाला है, अजान सुन के जोर से बोलो, सब बोलो, भाग जाए, भाग जाए। फौरन हाथ पकड़ने वाले पर तौकीदा ने अगर ये कह दिया, उलमा की तवज्जो, अगर तुमसे ये कह दिया, तूने अभी कहा है अलस सलाह, इसका तर्जमा कर, तो तर्जमा क्या करोगे? आओ नमाज की तरफ। क्या कहोगे? आओ नमाज की तरफ। उसने पलट के कहा, क्या तू यहाँ नमाज पढ़ेगा? क्या तू कब्र में अजान पढ़ने के बाद नमाज पढ़ेगा?
जो तू कह रहा है आओ नमाज की तरफ, झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर कहता है कि मेरे मुर्दे को सुकून मिले, झूठ बोल के कहता है कि यहाँ से शैतान भाग जाए। बताओ जवाब क्या दो? वहां क्या उसको जवाब दोगे? वहां अगर आला हजरत का कोई गुलाम होगा उसका कान पकड़ के कहेगा, सवाल सोच के किया कर, तुझे मालूम नहीं आला हजरत के गुलाम भी रहते हैं। हर के बेशा मबर के खालिस, शायद के फिल्म खुफ्ता बाशा। हर जंगल को खाली न समझा करो, हो सकता है किसी पेड़ की आड़ में चीता सो रहा। और उसने कान पकड़ के कहा, तुझे पता नहीं झूठ और सच किसमें होता है? खबर में होता है। अगर ये कहा जाए कि शहजादे ताजुल शरिया झारसुगड़ा एयरपोर्ट पर अभी आ गए, किसी ने खबर दी, तो ये खबर है, खबर झूठी भी हो सकती है और खबर, जोर से बोलिए, जैसे कल चल रहा था नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, चली थी खबर के नहीं? जोर से बोलो। लेकिन ये खबर सच्ची भी हो सकती, झूठी भी खबर खबर है, दोनों एहतिमाल है। ये या तमिल सिद्ध खबर किस खबर वही है जिसमें झूठ और सच का इस्तेमाल हो। लेकिन तलब मैं कहूं मुझे पानी पिलाओ, क्या कहूं मैं? अब पानी पिलाने के लिए जब मैं ये कहूं पानी पिलाओ, तो मेरा ये कहना झूठ है? मेरा ये कहना झूठ है? नहीं, क्योंकि तलब में झूठ, जोर से बोलो, तलब में झूठ नहीं होता। फौरन कान पकड़ के कहना यहाँ है तलब, हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ, इसमें झूठ नहीं, क्योंकि ये अम्र है और अम्र के अंदर झूठ और सच का इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए ताजुल शरिया का पूरा कलाम आप सुने, और कलाम के अंदर तलब कह रहे हैं, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। उनके जद्दे करीम का शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं जो मदीने में मरता है वो कहाँ जाता है? फरमाते हैं तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। और आला हजरत के भाई मौलाना हसन बरेलवी ने यही बात बड़े अच्छे अंदाज से कही है। कहते हैं जो मदीने में मरता है, अब उसको तलाश करो तो कहां मिलता है? तैयबा में मर के, फरमाते वो खुल्द के बागों से इधर मिल नहीं सकता, जो कोई मदीने के बयाबा में गुमा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। ताजुल शरिया कहते हैं मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। शेर को सुनो, इस तरह सफर होता खुल्दजार तैयबा का। कैसा सफर? उनके जद्दे करीम आला हजरत फाज़िल बरेलवी जब मदीने का सफर कर रहे हैं, इरादा सफर जाना चाहते हैं सफर को, और सफर भी है मदीने शरीफ का। बरेली शरीफ में बैठे हैं,
अब इरादा सफर हो रहा है मदीने शरीफ का। सोच रहे मैं जाऊं, मेरा तन जाए, मेरा जिस्म जाए, मेरा मन जाए, मेरा दिल जाए, मेरी रूह जाए, मेरी जान जाए, सबको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मगर आला हजरत ने जब अपने दिल से कहा चल, तो दिल पहले चला गया। जान से कहा चल, जान पहले चली गई। रूह से कहा साथ चल, रूह तो पहले मदीने शरीफ में पहुंच गई। खुद कह रहे हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चल के रजा सारा तो सामान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। बल्कि एक जगह अपने दिल को ढूंढते हैं और दिल को ढूंढते हैं। दिल देखा, सीने पे हाथ रखा, जिस्म मौजूद है मगर दिल पास नहीं, दिल करीब नहीं। आशिक आला हज़रत और आशिक का दिल अपने पास नहीं, दिल को तलाश कर रहे हैं। अपने दावत में देखा, अपने घर में देखा, अपनी मस्जिद में देखा, सौदागरा में देखा, बरेली की बहारों में देखा, दिल तलाश कर रहे हैं। जब न मिला तो लोगों को आवाज दी, लोगों को बुलाया, और वो लोग तुम नहीं हो, वो रिजालुल गैब है। अल्लाह के वो बंदे जो मोमिनीन की मदद के लिए हम वक्त रहते हैं। आला हज़रत ने उनको आवाज दी, ऐ खुदा के बंदो कहाँ हो, आओ। आए, क्या हुक्म है? आला हज़रत कहते हैं अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। अब उन रिजालुल गैब ने आला हज़रत के दिल को ढूंढा, बरेली में तलाश किया, अहमद रज़ा दिल नहीं। मरेरे शरीफ गए, मुर्शिद का आस्थाना है, अहमद रज़ा तो फातिहा पढ़ रहे हैं मगर दिल वहां भी नहीं। रजब शरीफ का महीना पूरा हिंदुस्तान अजमेर में घूम रहा है। रिजालुल गैब गए गरीब नवाज के आस्थाने पर, जाने के बाद तलाश किया, अहमद रज़ा वहां भी हाजिरी दे रहे हैं मगर दिल वहां भी नहीं। आ गई 11वीं शरीफ, दिल को तलाश किया जा रहा है, कहीं दिल न मिला। रिजालुल गैब पहुंच गए गौसे आजम की बारगाह में। वो कि जब आला हज़रत ने अपनी सारी नजराने बारगाह मुस्तफा में पेश किए और जब कबूल कराना चाहा तो ये चाहा तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी जो मेरा गौस है। नारा खड़े होकर सुभान अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा आवाज, ताज शरिया, ताज शरिया जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, आला हज़रत ने यह भी कहा पीराने पीर से मेरे गौस दिल पे कुंदा हो तेरा नाम, कि वो बुज़्दे रजीम उल्टे ही पांव फिरे देख के टुकराते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐ लोगों बड़े खुशकिस्मत हो कि हम कादरी गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। कौन है हम? सुभान आप अल्लाह, बताइए सुभान अल्लाह। कौन है? कादरी गुलाम। कादरी गुलाम, कादरी गुलाम। और कादरी गुलामों तुम्हारे लिए पीराने पीर ने कहा है, मेरे पीराने पीर ने पिछले साल मुझ पे करम किया, मैंने रोजे पे जाके कहा था, ऐ मेरे गौस आपने कहा है इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द। गौसे आदम ने फरमाया मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे ही साया किए हुए है जैसे आसमान पूरी दुनिया पे साया किए हुए हैं। आला हज़रत ने जब इसको देखा तो पुकार के कहा बहजत सिर की है जो बहजतुल असरार में है कि फलक वार मुरीदों पे है साया तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीराने पीर ने ये तक फरमाया, बल्कि उससे पहले ताजो शरिया का शेर सुनो, कहते हैं फरमाते हैं अख्तरे कादरी, सुभान अल्लाह। खुल्द में चल दिया, सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। आगे वालों जिगला आप बोलो अख्तरे कादरी चल दिया। वाह, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। ऐ कादरियों बड़े खुशकिस्मत हो, पीराने पीर ने कहा है कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है मेरा कोई मुरीद मरने से पहले बेतौबा नहीं मरेगा, बल्कि गौसे आजम ने यह तक फरमाया मेरे मुरीदों की
लिस्ट और दफ्तर और रजिस्टर अल्लाह ने मुझे दे दिया है। पीराने पीर अपने हर मुरीद को जानते, पहचानते कि मेरा मुरीद कयामत तक कौन कौन आएगा, किसके सिलसिले से आएगा, मगर अपनी शान अजीब है। किसी ने कहा कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। रिजालुल गैब गौसे आज़म की बारगाह में ढूंढ रहे हैं, हुजूर आपके गुलाम का दिल तलाश करना है, वहां भी ना मिला। आ गया जिलहिज्जा, अय्याम हज, हुज्जाज गए तवाफ करने, जमजम पी रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, संगे अस्वद चूम रहे हैं, सफा मरवा की दौड़ लगा रहे हैं, सफा मरवा से चल रहे हैं, मिना अरफात मुज़दलिफा में वकूफ व क़याम, रिजालुल गैब तलाश कर रहे हैं। संगे अस्वद के सामने मोमिनीन तवाफ तो कर रहे हैं मगर दिल नहीं, आला हज़रत का दिल नहीं। वहां से चले मदीना मुनव्वरा, जैसे गए मदीना मुनव्वरा, सुनहरी जालियों के करीब जैसे जाके देखा और वहीं से पुकार के कहा, सुनहरी जालियों के पास से आवाज दी, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रौज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। अल्लाह अल्लाह, ये न पूछ कैसा पाया। ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया जिंदाबाद, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। कैसा था? आला हज़रत से पूछो, हुजूर आपका दिल कैसा था वहां? एक शेर हम आपको गजल का सुनाए। किसी शायर ने कहा है, कबाबे सीख हैं हम। कबाबे सीख जानते हो? घुमाया जाता है, वो कहता है कबाबे सीख हैं हम, करवटे हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो ये पहलू बदलते हैं। अगर रखा रहने दो जल जाएगा, बेकार होगा, और घुमाते रहोगे तो भीनी भीनी खुशबू आएगी कबाबे सीख की। आला हज़रत कहते पूछते हो बताऊं मेरा दिल कैसा था? फरमाते हैं जली जली बू से उसकी पैदा है सोच इश्क, चश्मे वाला कबाबे आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है आला हज़रत का दिल। चला है आला हज़रत कह रहे रूह चल साथ, दिल चल साथ, जैसी आबादी रूह चल, रूह बोली मैं मदीने में हूँ। जान से कहा साथ चल, जान बोली मैं मदीने में हूँ। दिल से कहा साथ चल, दिल बोला हुजूर मैं तो पहले आ गया हूँ। ताजुश्शरिया कहते हैं, कैसे ताजुश्शरिया का सफर सुनिए। कहते हैं इस तरह सफर होता खुल्दजार तैबा का, पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता। कलाम बहुत लंबा, लेकिन इख्तिताम यहीं पर, क्योंकि महफिल है ये विलादत मुस्तफ़ा की। आज आप यहाँ बैठे हैं जिक्र मुस्तफ़ा सुनने, जिक्र विलादत सुनने। आपने कल मुफ्ती शकील साहब से बहुत कुछ सुना है, और मुझसे पहले साहिरुल बयान से बहुत अच्छा कुछ सुना। मैं आपसे पूछता हूँ सब हाँ ना में जवाब दीजिएगा, यहाँ आप सरकार की विलादत सुनने आए हैं कि नहीं? ये जलसा किस लिए किया जा रहा है? सरकार की विलादत के लिए। यही जलसा मेरे नबी के जमाने में भी हुआ था। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी शरीफ में हुआ था, सहाबा इकराम ने किया था। एक दिन सहाबा इकराम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं। किस जगह बैठकर? मस्जिद नबी शरीफ। मस्जिद नबी शरीफ में इबादत, उसका सवाब आपको मालूम है, एक नेकी करो तो कितना सवाब मिलता है? 50,000 का। और मक्का मुकर्रमा में एक नेकी करो तो कितना मिलता है? 1 लाख। एक नेकी का सवाब कितना? 1 लाख के बराबर। और मदीना मुनव्वरा में एक नेकी करो तो सवाब कितना?
अरे आप जोर से बोलो ताकि दोनों जगह आपको ये सवाब करने का मौका मिले, हासिल करने का। 50 अल्लाह लाख। आपको मक्के शरीफ में भी इबादत करने का मौका दे ताकि एक नेकी में 1 लाख का सवाब पाओ, और मदीना मुनव्वरा में भी नेकी करने का मौका दे ताकि एक नेकी में कितना सवाब पाओ? 50,000। ज्यादा कहाँ हुआ? ज्यादा कहाँ? मक्का शरीफ, जोर से बोलो, मक्का शरीफ, आप बोलो। मक्का शरीफ। ज्यादा मक्के शरीफ, ये आपकी गलत फहमी है। आपने गिनती ज्यादा देख ली तो समझ लिया ज्यादा माल मिल गया। कोयत का 1 लो, इंडिया के 250 बनते हैं। एक है वो और यहाँ 250। कीमत किसकी ज्यादा? है। समझ के समझो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ के समझो। मुझे बताओ अब कीमत किसकी ज्यादा हुई? वहां का 1 और तुम गिनो 10, 20, 100, 200। क्या एक कोयती 200 रुपए में दे देगा? देगा? क्यों नहीं? कि इन तुम्हारे 200 की कीमत उस एक के बराबर नहीं। पता चला वो एक है जो तुम्हारे 250 पे भारी। यही आलम यहाँ है कि मक्के शरीफ में नेकी एक करते हो 1 लाख मिलती है, मगर मदीने के 50,000 भारी। आप पूछोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे कि मक्के शरीफ में गुनाह 1 करो तो 1 लाख मिलते हैं, और मदीने में गुनाह 1 करो तो 1 ही मिलता है। मदीने मुनव्वरा में अगर कोई गुनाह करे 1 तो कितने गुनाह? 1। और मक्के शरीफ में गुनाह 1 करे तो 1 लाख। 1 लाख। पता चला मेरे मुस्तफा करम तेरे दामन में गुनाहों की मग़फ़िरत ऐसी होती है कि 1 करो तो 1 ही, और वहां 1 गुनाह करो तो 1 लाख गुनाह। मस्जिद नबी शरीफ सहाबा इकराम बैठे हैं, सहाबा इकराम बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तुम्हारे नबी, मेरे नबी मस्जिद नबी शरीफ में आए, और आने के बाद सरकार ने फरमाया मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? ये जलसा क्यों कर रहे हो? साहब इकराम ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह जलसना नज़्कुरुल्लाह तआला व नहमदुहु अला मा हदाना अला व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनी व मन्ना अलैना बिका। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों यहाँ जलसा कर रहे हो? अर्ज की आका, हम यहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हम्द बयान कर रहे हैं। उसने हमें अपने दीन की समझ दी, हम उसके दीन की समझ पर हम्द बयान कर रहे हैं। और आपकी मौका और इस जुमले को सुनो, अर्ज की आका, और हम अल्लाह का एहसान अदा कर रहे हैं कि आपकी शक्ल में खुदा ने हमें नबी अता फरमाया। सरकार की शक्ल में अल्लाह ने हमें नबी अता किया। मेरे आका ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया क्या इसीलिए बैठे हो? मैं आपसे पूछता हूं क्या इसीलिए बैठे हो? साहबे किराम ने अर्ज़ की हाँ या रसूल अल्लाह, हम इसीलिए बैठे हैं। साहबे किराम ने जब ये कहा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुझे यकीन है कि तुम इसीलिए बैठे हो, मगर तुम्हें खबर दूं, इरशाद अर्ज की हुजूर बताएं, क्या तुम यहाँ मेरी मिलाद मना रहे हो, मेरे आने की खुशी मना रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, उसकी हम्द बयान कर रहे हो, उसका जिक्र कर रहे हो? आतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अभी अभी आया है। आने के बाद अखबरानी, उसने मुझे खबर दी है कि आका आप कमरे में हैं, हुजरे में, आप बाहर तो जरा देखें, आपके सहाबा आपकी विलादत की खुशी मना रहे हैं, और अल्लाह इन आपके सहाबा के जिक्र के जलसे को देखकर इन्नल्लाह युबाही अलल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों पर इनके बारे में फख्र महसूस कर रहा है कि तकरीबन मेरे आका को उस वक्त आए हुए 50 साल से ज्यादा हो गए थे कि मेरे बंदे आज भी मेरे मुस्तफा का जिक्र विलादत कर रहे हैं। आज हम नबी की जिक्र को यहाँ करने बैठे हैं, सरकार की विलादत को यहाँ मनाने बैठे हैं। आज भी रब हो सकता है फरिश्तों से कहता हो, फरिश्तों देख नहीं रहे हो संबलपुर वाले बैठकर मेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोती झीरा में बैठकर मेरे महबूब का जिक्र तकरीबन 1500 साल बाद भी कर रहे हैं। कितने अच्छे हैं ये, मेरे महबूब को भूले नहीं हैं। अल्लाह हमें भी जिक्र
विलादत करने वालों में हमेशा रख। आला हज़रत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्र फारक नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप यहाँ बैठे हैं जिक्र कर रहे हैं। एक साहबी आए सरकार के पास, आने के बाद उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अर्ज की तूबा लिमन रआक व आमन बी, सरकार मुबारकबाद के लायक है वो शख्स जिसने आपको देखा कलमा पढ़ा। सरकार ने फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन बी, बेशक वो मुबारकबाद के लायक है जिसने मुझे देखा और कलमा पढ़ा। सरकार को देखकर कलमा पढ़ने वाले और ईमान पर खात्मा होने वाले उन सहाबा का मर्तबा अल्लाह अकबर। सिर्फ अगर कोई सहाबी ऐसा हो कि जिसने सरकार को देखा कलमा पढ़ा और दुनिया से गया, उसका मर्तबा जानते हो आप? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सहाबा इकराम और अंबिया इकराम को छोड़कर पूरी दुनिया के नेकोकारों की नेकियां एक पल्ले में रख दो और सिर्फ सहाबी का सरकार को देखना एक पल्ले में रख दो, उसकी सारी इबादतें उसे एक सहाबी की नजरें पाक के बराबर में मुकाबला उसका सारी दुनिया की नेकियां नहीं कर सकती। मेरे आका ने फरमाया तूबा लिमन रानी व आमन बी, मुबारकबाद के लायक है वो जिसने मुझे देखा कलमा पढ़ा। लेकिन उस वक्त मेरे नबी ने तुम्हारे लिए जो कहा वो सुनो, तुम्हारे लिए जो फरमाया वो सुनो, हमारे लिए जो कहा वो सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला अगला सुनने से पहले मुझे बताओ, क्या आपने सरकार को देखा है? सब लोग बताइए, देखा है? आला हजरत ने तो ये फरमाया जो हम भी वाह होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे। मेरे आका को हमने देखा नहीं, मगर मेरे नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया उस सहाबी से वो सुनिए। सरकार ने फरमाया तूबा लिमन रआनी, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, जिसने मुझे देखा कलमा पढ़ा उसको मुबारकबाद। यहाँ एक मुबारकबाद दी है, लेकिन अगले जुमले में सरकार ने फरमाया बस वतूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी। सरकार फरमाते हैं लेकिन 7 मुबारकबादें उसको जिसने मुझे देखा नहीं, 7 मुबारकबादें उसको जिसने मुझे देखा नहीं मगर मेरा कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। आपने देखा नहीं, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, कई मुबारकबाद, 7 मुबारकबादें आए। सुन्नियों कुर्बान जाओ कि मेरे नबी को देखा तो नहीं है मगर हमने कलमा पढ़ा, गुलामी में आ गए। सरकार ने 7 मुबारकबादें 1500 साल पहले तुम्हें दी है। आला हजरत के शहजादे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। किसी ने कहा बड़ी अच्छी बात कही, सरकार दो आलम के रुख पर अनबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आका कायनात दुनिया में आ रहे हैं, आने का अंदाज सरवरे कायनात हजरत आमना के पेट से जब दुनिया में तशरीफ लाए, जो रात गुजर गई सुबह सादिक का वक्त, जैसी सरकार दुनिया में आए आपके दादा जान खाने काबा में इबादत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा खाने काबा पूरब को झुका, सारे बुत उल्टे गिरे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे कि खाने काबा पूरब को झुका क्यों, जलजला आया होता सारी इमारतें झुकती। अभी सोच ही रहे थे कि कोई खुशखबरी देने आ गया, सरदारे मक्का आप यहाँ हैं। का क्या करूं, का अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर की खबर तो लीजिए, वहां पर तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि चांद और सूरज उससे नूर की खैरात मांग रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन उठे, अब्दुल्ला के घर की तरफ चले, मरवा पहाड़ी से गुजर के पार गए। हजरत अब्दुल्ला के घर के दरवाजे पर खड़े होकर कुंडी बजाई, अंदर से बेटी सफिया निकली। बेटी ने देख के कहा वालिद आपको पोता मुबारक। दादा ने फरमाया बेटी कैसा है, गौर से सुनिएगा।
दो तीन जुमले अर्ज करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। बेटी कैसा है, तो फूफी ने जो जवाब दिया सुनिए। वालिद माजिद कैसा कहूं, किसकी तरह कहूं? फरमाए बेटी जैसा हो वैसा बताओ। कहने लगी उसकी तरह कोई हो तब बताऊं ना ऐसा है। तो बेटी कोई उसकी तरह नहीं था। उसकी तारीफ तो उसका गुलाम 1400 साल बाद में बरेली से करेगा। जब कोई उससे पूछेगा नबी कैसे, तो वो कहेगा तेरा कद तो नादिर दैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल है, नहीं कुल के पौधों में डालियां के चमन में सरवे जमाना। कहने लगे बेटी कुछ तो बताओ ना, आंखें कैसी, मुंह कैसा, ज़बा कैसी, पेशानी कैसी, सर कैसा, भवें कैसी, हाथ कैसे, पैर कैसे? बेटी मेरे पोते के लिए औसाफ तो बताओ। कहने लगी वालिद माजिद इन औसाफ को हक बयान करने का हक तो बरेली के अहमद रजा को होगा जब वो पैदा होगा। अब आओ जरा आला हज़रत से पूछें, सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफा का सर कैसा, आप बताएं मेरे नबी का पैर कैसा, आप बताएं मेरे नबी के आशा कैसे। एक मुख्तसरन तो उन्होंने ये कह दिया क्या कहूं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सरकार जरा ये तो बताएं मेरे आका का सर मुबारक कैसा। फरमाते तो सुनो, लेकिन मैं पे आके रुकूंगा, आगे को आप कहेंगे। आला हजरत बताएं सरकार का सर, तो फरमाते सुनो ऐसा है जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे। सरवरा बोलते हैं सुल्तान को, बादशाहों को। कहते जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफअत पे लाखों सलाम। ऐसा सर है कि जिस सर के सामने सारे बादशाहों के सर खम। हुजूर उनकी पेशानी कैसी, तो कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सरकार सरवरे कायनात की मुबारक भाव कैसी। फरमाते हैं तो इसको भी पूछोगे तो सुनो, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर के कान कैसे। फरमाते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। और खुदा की कसम ये शेर कहने का आला हजरत ही को हक था। क्यों? इसलिए कि मुजद्दिद उस साथ को कहते हैं कि जो बारगाह मुस्तफा की मकबूल। आला हजरत जब बरेली से कहते थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो इसका जवाब मेरे मुस्तफा देते थे और आला हजरत अपने कानों से सुनते थे। जब सुना तो कहा दूर और नजदीक के सुनने वाले तो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। की नजरें आंखें कैसी, तो कहते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। सरकार नीची नजर करके चलते थे। कैसे? एक दिन हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे आशिक थे, मदीना मुनव्वरा में रहते। कभी उन्होंने मदीने शरीफ में इस्तिंजा नहीं किया। घर मदीने में रह रहे, मदीने में पढ़ रहे, मदीने में पढ़ा रहे, मदीने में खा रहे, मदीने में, लेकिन इस्तिंजा कभी नहीं किया। इस्तिंजा करने के लिए वो मदीने शरीफ की सरहद के बाहर जाते। जब मदीने की हद में होते तो आहिस्ता आहिस्ता, मिसाल के तौर से ये पिंडाल आपका सरहद मदीना है, इधर से जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अदब के साथ। जैसे सरहद पे गए, बाहर गए, भाग लगाना शुरू, दौड़ के जाते, इस्तिंजा करते, फिर भागते हुए आते, और जैसे मदीने की सरहद होती अदब से कदम, बड़े अदब से चलते। शागिर्दों ने पूछा हुजूर आप मदीने की हद में होते तो आहिस्ता आहिस्ता, बाहर होते तो दौड़ते हुए जाते, हुजूर माजरा क्या है? फरमाते वजह यह है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए जाता हूँ, मौत का फरिश्ता अगर रूह लेने के लिए आए तो मदीने की हद में ही आ जाए, और जब मैं बाहर हो जाता हूँ भाग के जाता, कज़ाए हाजत करता, दौड़ के इसलिए आता कि अगर मदीने के बाहर मौत का फरिश्ता मेरी रूह लेने के लिए आता हूँ तो मैं दौड़ के मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो जाऊँ। एक दिन चल रहे हैं,
मदीना मुनव्वरा की टूटी हुई दीवारों को, बोसीदा घरों को चूमने लगे। तालिब इल्म साथ में कहने लगे, हुजूर आप इन दीवारों को चूम रहे हैं? कहने लगे हाँ। कहा हुजूर इन दीवारों में क्या रखा है? फरमाया मेरे नबी इधर से गुजरे होंगे, सरकार की नजर पड़ी होगी, मैं दीवारों को नहीं, इसमें पड़ी हुई सरकार की नजर को चूम रहा हूं। वो शागिर्द थे इमाम मालिक के, ऐसे वैसे के नहीं थे। उन्होंने पलट के सवाल किया, हुजूर आपने तो ये हदीस शरीफ पढ़ाई है कि हुजूर जब चलते थे तो नजर नीची होती थी, जब सरकार की नजर नीची होती थी तो दीवारों में पड़ी कैसे? तो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया अच्छा, अगर सरकार नीची करके नजर चलते थे तो क्या हुआ? मेरे नबी जब इधर से गुजरे होंगे तो इन दीवारों ने तो अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। सरकार चल रहे होंगे, हवा आ रही होगी, नबी के दामन को हवा चूम के दीवारों पे तो पड़ गई होगी। मैं उन पड़ी हुई दीवारों पर सरकार के दामन की हवा को चूम रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जरा अंदाजा तो करो सरकार की नजर कैसी, नीचे को देख के चलते, नजर नीचे होती मगर अर्शे आदम देखते। आला हज़रत कह रहे नीची नजरों की शर्मों हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे। हुजूर सरकार के मुबारक लब कैसे लब, खुदा की कसम मैंने अब तक जितने शायरों को हुजूर के लब को बयान करते सुना, पढ़ा, आज तक आला हजरत की मिसाल कोई बयान न कर सका। कहते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे। हुजूर के हाथ कैसे हैं? फरमाते हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे पहरे समाहत पे, सर से लेके पैर तक आला हजरत मेरे नबी के मुबारक पैर बताए तो फौरन कहने लगे खाई कुरान खा के गुजर की कसम उस कफे की हुर्मत पे। और जब सलाम करते रहे आला हजरत सरकार के सर से लेके पैर तक, फिर सरकार के सहाबा, अहले बैत, पीराने तरीकत, गौसे आजम, और जब सब पे सलाम पेश कर दिया तो एक जुमला कहा, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। जब पूरी उम्मत मुसलमान ने आला हजरत का ये शेर सुना तो बरेली से पूरब रहने वालों ने मुंह पश्चिम को किया, पश्चिम रहने वालों ने पूरब को किया, उत्तर रहने वालों ने दक्षिण को किया, दक्षिण रहने वालों ने उत्तर को किया। सबने आला हजरत के गुंबद की तरफ नजर करके कहा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। दादा कहते बेटी कैसा है? का कैसा कहूं, कोई उसकी तरह हो तब ना। का बेटी 1,24,000 अंबिया किसी की तरह? कहने लगी मेरे आका आदम की तरह कहूं, शीश की तरह कहूं, नूह की तरह कहूं, ईसा की तरह कहूं? यही आपका पोता एक दिन उससे पूछेगा जिसने सबको देखा होगा, आएगा जिब्रील, ये पोता कहेगा जिब्रील तूने आदम को देखा है, शीश को देखा है, नूह को देखा है, इस्माइल को देखा है, सबको देखा है, क्या कहीं मेरी तरह भी देखा? आएंगे जिब्रील, आए जिब्रील, बैठे जिब्रील, सरकार ने पूछा जिब्रील तुमने हसीनों को देखा, जमीलों को देखा, साहिब हुस्न जमाल को देखा, आदम से लेकर ईसा तक सबको देखा? काका देखा ही नहीं, हर एक के वाक़े का चश्मदीद हूं। आदम रो रहे थे, अजान पढ़ के वहशत दूर मैंने की थी, शीश को नसीहत करते हुए मैंने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में गए, मदद के लिए मैं पहुंचा, आपके दादा जान इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों हाथों से जन्नत का दुम्बा ला के रखा मैंने था। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर रहा था, लूत अलैहिस्सलाम को पीठ के पीछे खड़ा मैंने किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तरन्नुम को भी सुना और उनके तरन्नुम को चिड़ियों का हवा में रुक के सुनते भी देखा। मैंने सुलेमान की सल्तनत को भी देखा, पलक झपकते बिल्किस का तख्त आते भी देखा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मूसा को कहा हुजूर जब उन्होंने कहा था रब्बी अरेनी, एक जलवा पड़ा था तो बेहोश होते भी देखा है और फिर होश में आते भी देखा है। मेरे आका ने फरमाया ईसा को कहा हुजूर मरियम के पेट में बच्चा कहां से आया, खूब तो मैंने मारी थी।
सरकार ने फरमाया सबको देखा, कहा आका आदम की आदमियत मैंने देखी, शीश की नबुव्वत मैंने देखी, नूह का तूफान नूह मैंने देखा, इस्माइल की ज़बीहाई मैंने देखी, इब्राहिम की खुल्लत मैंने देखी, दाऊद का तरन्नुम मैंने देखा, सुलेमान की सल्तनत मैंने देखी, मूसा का कमाल मैंने देखा, ईसा का जमाल मैंने देखा। आका ने फरमाया फिर मेरी तरह जिब्रील ने जो कहा आला हजरत बोले यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। ऐसे मुस्तफा सनते अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी अगर तुम वस्फ बयान नहीं कर सकती तो पोता दिखाओ। तो गई अंदर, लाई लेकर आई लेकर गोद में लाई, दादा ने देखा, देखते रहे, चूमा, सोचा चलो अल्लाह का घर है खाने काबा, ये अल्लाह का नबी है, मैं तवाफ करा लाऊं। जैसे ही लेके आगे बढ़े, बाएं साइड पे बुकवैस पहाड़, उसकी चूटी ने फौरन छुप के कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सफा मरवा की तरफ बढ़े, मरवा की तरफ, मरवा की पहाड़ी झुकी और झुक के बोली अब्दुल मुत्तलिब आपकी गोद में जो अल्लाह का रसूल है मेरा भी सलाम। आगे बढ़े, जैसे खाने काबा की तरफ चले, महसूस ये होता कि आप एक कदम बढ़ते और खाने काबा 10 कदम बढ़ के कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आए हैं, तवाफ कराया, वापस सुबह सादिक के बाद एक कुरैशी आया, खाने काबा में जैसी घुसा देखा सारे बुत उल्टे पड़े, हैरत में बाहर निकला, आवाज दिया कुरैश। एक इंसान आया, वो कहने लगा क्या है? कहने लगा बुत। अरे बुत बात तो पहले मेरी सुन। उसने कहा तुझे मालूम मेरा बाप बीमार है, बरसों से बीमार है, इलाज कराया फायदा ना हुआ, मगर अभी जब मैंने उठ के मैंने देखा मेरा बाप आंगन में टहल रहा था। इतने में दूर तीसरा आया और आने के बाद उसने कहा भाई एक मेरी भी सुनो। का सुना? का मेरे घर में खजूर का ठुंड पेड़ सूखा बरसों से खड़ा था, आज सुबह भी आंख खुली तो देखा उसमें हरे हरे पत्ते भी लगे हैं, ताजा ताजा खजूरें भी लगी हैं। चौथा आया, भाग के बोला भाई मेरी भी सुनो। का क्या है? का मेरे घर में एक ऊँटनी बरसों से लाकर दूध नहीं देती, आज मैंने देखा आंख खुली उसके थनों में दूध है, जब निकाला घर के सारे बर्तन भर गए मगर उसके पिस्तानों का दूध खत्म नहीं होता। जैसी ये सब ने कही, एक इंसान सबकी सुन रहा था, वो करीब आया, आने के बाद का भाई तुमने अपनी अपनी कैदी में मानता हूँ, तेरे बाप को शिफा मिली मानता हूँ, तेरी ऊँटनी ने दूध दिया मानता हूँ, तेरे पेड़ के अंदर खजूरें आई मानता हूँ, और कुछ सारे उल्टे पड़े हैं देख रहा हूँ, मगर तुम्हें पता है ये सारा करिश्मा किसका, ये सारी बहारें किसकी, ये सारी असमतें किसकी, ये सारी देन किसकी, ये किसने नेमतें बांटी? का कौन है वो? कभी मैंने देखा तुम्हारे आने से पहले सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बच्चा अब्दुल्ला के घर से लेकर निकले, जैसे दरवाजे पर आए ये पहाड़ी झुकी और सलाम पढ़ा, मरवा की पहाड़ी झुकी सलाम पढ़ा। मैंने देखा कि जब वो काबे की तरफ पड़े तो काबा झुक झुक के कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ मक्के वालों, ये तेरे बाप को शिफा मिली उसके कदम का सदका, तेरी ऊँटनी ने दूध दिया उसके कदम का सदका, तेरे पेड़ में खजूरें आई ये उसके कदमों का सदका है। दोस्तों आप आए बहारें आए, सुभान अल्लाह, आप पैदा हुए रहमतें आई, ये सारी कायनात उन्हीं का सदका। आला हजरत के भाई मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बस में इमका में। आए हैं आप बाहर आए, मेरे आका का आना दुनिया के लिए रहमत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें अपने महबूब के सच्चे गुलामों में बनाया और अल्लाह उनकी गुलामी में हमें और आपको कबूल फरमाए। आज का ये इजलास मैं सोचता हूँ यही ख़त्म किया जाए। कल इंशाअल्लाह आप होंगे, मजमा होगा, शहजादे ताजु शरिया होंगे, नबीर आला हजरत होंगे, आप होंगे, उनका चेहरा होगा और जो जो बयान होंगे वो आप सुनेंगे। आप कल को तशरीफ लाएं, हजरत की ज़ियारत करें और मैं संबलपुर वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझसे पहले जब आया था पलटन मस्जिद के पास तो यहाँ के जवानों ने मुझसे कहा था हजरत ताजु शरिया की, मैंने अर्ज की थी हजरत से
तो हजरत ने मुझसे फरमाया था तबीयत ठीक होगी तो चलेंगे, मगर हजरत की तबीयत ने साथ न दिया, हजरत चले गए। कल को उन्हीं के शहजादे आला हजरत के नबीरा, उन्हीं के जानशीन आपके सामने होंगे। संबलपुर वालों, आपकी किस्मत कि आला हजरत का शहजादा अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख के कल इंशाअल्लाह रात के प्रोग्राम में आपके शहर में इंशाअल्लाह 1:05 वाली फ्लाइट से दिल्ली से चलेंगे और इंशाअल्लाह हजरत की कल आमद होगी। बीच में जो फ़ोन आया था यहीं से फ़ोन आया था मेरे पास, मगर मैंने उसको 1-2 जुमले सुना के काट दिया। हजरत की बारगाह में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम अब्दुल सत्तार खां, बदर भाई का लड़का है, वो हजरत के ड्राइंग रूम के सामने घर है। सब लोग उसको मुन्ना कहते हैं, मेरे मोबाइल में भी मुन्ना रजा खां के नाम से लिखा है, मगर हजरत ताज शरिया उसको नमूना कहते हैं। क्या कहते थे? नमूना। नमूना। बड़ी खिदमत की है उस बच्चे ने, हजरत के आखिरी वक्त में बहुत खिदमत की है। नमूना कहते थे हजरत, उसी नमूना का फूल था। उसका मैं एक वाक़या आपको सुना दूं ताकि एक दिन वक्त हजरत का जब आखिर था, तबीयत नासाज थी, तो मुरीद गैलरी में ही कराते थे रास्ते में, और विंडो में से अमामा शरीफ निकाल देते थे, वहीं वो मुरीद कराते थे। यही नमूना। एक दिन मुरीद करा रहे थे, मुरीद कराने के बाद उन्होंने चादर खींची, बाहर वाले लोगों ने नजराने दिए हजरत को, तो उन्होंने दोनों हाथों से ले लेके अपनी जेब में भर ली। जेब में भरने के बाद हजरत के करीब आए, अमामा रखा और दोनों हाथ से वो नजराना निकाल के हजरत को दिया। हुजूर अब्बा, ये मुरीदों ने दिया। हजरत ने कबूल फरमाया और हजरत कबूल फरमा के अपने अंदर को जाने लगे। अपना गेट खोला, हजरत ने अपने रूम में गए। जैसे रूम में गए तो नमूना ने सोचा मेरी जेब में 300 के नोट मेरे थे। मगर फौरन नमूना ने यह भी कहा चलो चले गए तो क्या मेरे हजरत ही को तो गए। ये भी उसके दिल में आया। नमूना ने कहा कि मैंने कहा गए तो गए, मेरे हजरत ही को तो गए। दिल में ये ख्याल, जैसे ये ख्याल आया हजरत अंदर से बाहर को किवाड़ को खटका कर रहे। नमूना 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 किवाड़ के करीब गया। जी अब्बा। हजरत ने गेट खोल के फरमाया, जेब में हाथ डाल के ले ये 100 का नोट तेरा है। सुभान अल्लाह। दूसरे निकाला, कहा ले ये तेरा है। सुभान अल्लाह। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते हुजूर ताज शरिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इधर नमूना के दिल में और उधर वो देख रहे हैं। वाह वाह वाह। 99वां उससे रज़्वी था, 99वां नहीं 98वां। हजरत की आदत करीमा थी, उससे पहले मुझे बुला के कुछ नसीहत करते और उसके बाद बुलाकर कुछ सुनते। 98वां वर्ष गुजर गया। नीचे से मुझे खादिम ने फोन किया, हजरत के पास, मुफ्ती साहब कहाँ हो? मैंने तालिफ था। मैं क्या कर रहे हैं? मैंने फतवा लिख रहा हूँ। अब्बा याद कर रहे हैं। मैंने कलम रखा, इस्तफ्ता रखा, ऊपर से नीचे उतरा। रास्ते में जाके मैंने सोचा ये बात कहूँगा हजरत से। एक बात मेरे ध्यान पे आई और वो मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। मैंने कहा एक बात है वो मैं हजरत से कहूँगा। जैसे मैं हजरत के पास गया, मैंने सलाम किया, हजरत ने जवाब दिया। मैंने खैरियत पूछी तो हजरत ने कहा मैं ठीक हूँ। और हजरत मुझसे खैरियत जो पूछते थे वो सुनिए। हजरत मुझसे ये नहीं कहते थे तुम ठीक हो, नहीं। हजरत मुझसे कहते थे अफजाल हो रहा है। मैं कहता था जी हुजूर अफजाल हो भी रहा है और आपकी दुआ से होता भी रहेगा। हजरत ने मुझसे फरमाया अफजाल हो रहा है। मैंने जी हुजूर हो रहा है और आपकी दुआ से होगा। अब हजरत कुछ कहना चाह रहे थे, इतने में मैंने सोचा पहले मैं अपनी बात कह दूं। जैसी मेरी जबान खुलने को, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जैसी मैंने अपनी जबान खोल के वो जुमला बोलने को था, हजरत ने मुझसे पहले बोल के फरमाया क्या ऐसा हुआ था? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जी हुजूर ऐसा ही हुआ था। मैं मुरीद हूँ हुजूर मुफ्ती आजम का, मगर बचपन में हुआ था। बचपने में
सिर्फ मुझे याद है कि जैसे मैं मुरीद हुआ था, बाकी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जलवे उनके मैंने ताजो शरिया में देखे। सुभान अल्लाह। उनके घर में देखे, दारुल मुफ्ता में देखे, प्रोग्रामों में देखे, सफर में देखे, हजर में देखे, मक्का मुकर्रमा में देखे, मदीना मुनव्वरा में देखे। और एक बात मैं बताऊं आपको, आजकल पीर लंगड़ा हो, लूला हो, उसको मुरीद उड़ाता, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा, वाह 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 वाह। करते नहीं। अगर हलाली है तो मदीने शरीफ में अपने पीर की शान दिखा मुझे। सुभान अल्लाह। मक्के शरीफ में देखा, क्योंकि मक्के शरीफ मदीने शरीफ में पूरी दुनिया के पीर आते हैं ना, वहां किसी को घास नहीं पड़ती, मगर मेरी आंखों ने देखा है। वाह सुभान अल्लाह। मैंने इन आंखों से जलवे देखे हैं, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, जद्दा, उलमाए अरब को देखा, दुनिया के आए हुए उलमा को देखा। ताज शरिया की बारगाह में जब आते थे तो आने का अंदाज कुछ और होता, वो समझ के आते हम बड़े हैं, आलिम हैं, अपने इल्म का गर्रा होता उनको, आते तम तराब के साथ। लेकिन चंद मिनट ताजु शरिया की बारगाह से जब वापस होते तो मैंने देखा होठ उनके होते, तलवे ताजु शरिया के होते। मैंने खुद देखा है। मुबाजा शरीफ में से आ रहे, हजरत आगे आगे सरकार को सलाम करके असर के बाद हजरत जाते थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं होटल में रह गया। हजरत ने मालूम किया कहाँ है वो, तो डॉक्टर खालिद है कलकत्ता अमेरिका के। उन्होंने कहा हजरत मुफ्ती साहब की तबीयत खराब हो गई, कहा जल्दी लाओ, उन्हें मेरे साथ जाना है सरकार के रोजे पर। सुभान अल्लाह। हजरत होटल के नीचे खड़े रहे, जब तक मैं आया नहीं। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब मुझे दस्त चल रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं। उन्होंने फौरन मुझे 7-Up पिलाया, एक टेबलेट दिया, बोले एलर्जी आ जाएगी। अब्बा याद कर रहे नीचे, हजरत रुके हुए हैं। मैं फौरन उतरा हजरत के साथ, सरकार के रोजे पे हजरत खड़े हो जाते, और क्या शान होती खड़े होने की। हजरत खड़े होने के बाद दुरूद और सलाम पढ़ने के बाद जब निकले वापस, और अस्वाक हरम के ऊपर एक रूम था, पर्दा हटाओ तो गुंबद खजरा सामने, और दूसरी साइड नहीं, चेहरे की साइड, सुभान अल्लाह। और बीच में कोई हायल नहीं। जैसी अस्वाक हरम के नीचे हजरत आगे आगे, मैं पीछे हूँ, एक इंसान मेरे करीब आके बोला, मन हाज़ा शेख, सुभान ये अल्लाह। शेख कौन है? ये शेख कौन है? मैंने कहा था शेखुल मशाइख बिल हिंद, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेख हैं। सुभान अल्लाह। जैसे मैंने इतना कहा, वो कहने लगा हाज़ा मिनल औलिया, हाज़ा मिनल औलिया, सुभान अल्लाह। हाज़ा मिनल औलिया। 3 मरतबा उसने कहा, ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली है, सुभान अल्लाह के अल्लाह। वली। मैंने कहा ऐवा ऐवा ऐवा, बेशक बेशक बेशक। जैसे मैंने भी 3 बार कहा, वो फौरन मेरे पास से हटा। हजरत इधर जा रहे, घूम के आया, और आने के सरकार के करीब आके बोला, अस्सलामु अलैका या सय्यदी। सुभान अल्लाह। सरकार ने जवाब देने के बाद पूछा, मन अंत व मिन ऐना अंत, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कहने लगा हुजूर अना मिनल यमन, मैं यमन से आया हूँ। मुबाजा शरीफ में देखा, सुनहरी जालियों के करीब देखा, आप वहाँ खड़े कुछ पढ़ रहे थे, महसूस हो रहा था गुंबद खजरा से नूर निकल रहा है, और आपके चेहरे से होता दुनिया में फैल रहा है। उन्हीं के शहजादे कल आ रहे हैं, ताजु शरिया के शहजादे कल आ रहे हैं। चेहरा जरूर शहजादे का होगा, मगर अगर तलब सच्ची होगी तो फैज ताजु शरिया का होगा, फैज मुफ्ती आजम का होगा, और फैज आला हजरत का होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कल ये मिंबर सिर्फ मीलाद का मिंबर नहीं होगा। आखिरी जुमला में कह के आपसे रुखसत हो रहा हूँ, कल ये मैखाने कादरियत होगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैखाने कादरियत होगा, कल जामे कादरियत बचेगा, वाह वाह वाह। और साकी शहजादा ताजु शरिया होगा। कल अपने दिलों को ऐसे लाना कि खाली करके, ताकि जामे कादरियत उड़ेला जाए, सिर्फ पिया नहीं जाए, सैराब हुआ जाए। कल दस्ते साकी होगा, बशक्ले शहजादे ताजु शरिया, और मैखाना मोती झीरा का ये मिंबर, और मैखाने कादरियत होगा। कल गौसे आदम का फैज बटेगा। सुभान अल्लाह। हासिल करोगे इंशाअल्लाह। जो लोग चले गए गए, लेकिन जितने बैठे हो
कल इंशाल्लाह फैजान कादरियत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लुटेगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आप दुआ करें अल्लाह उनको खैरियत से पहुंचाए, सुभान अल्लाह, आमीन। अल्लाह उनके सफर को आसान करे, अल्लाह उनको बखैर व आफियत मोती झीरा के जलसे में और संबलपुर वालों के लिए खैरियत से लाए। ऐ अल्लाह, हम शहजादे ताज शरिया को तेरी अमान में देते हैं मौला, और तू अपनी अमानत को जाय नहीं करता। खैरियत से उनको यहाँ पहुँचा, ताकि संबलपुर वालों की नजरें उनको देखकर खीरा हो जाए, ठंडी हो जाए कि आला हजरत को न देखा, मुफ्ती आजम को न देखा, ताज शरिया जल्दी में न आए तो शहजादे ताज शरिया तो आ रहे। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया से उनको बुलाने के लिए लोग पीछे पड़े, पूरी दुनिया से बेहिसाब लोग मुझसे फोन करते हैं, मगर मसरूफियतें कुछ ऐसी हैं कि जा नहीं पाते। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप मेरी मुबारकबाद कबूल करें। और मौलाना जाकिर की जो अनथक कोशिशें हैं, जो 4-5 दिन से वहाँ हैं बरेली शरीफ में, मैं उनको खुशखबरी देता हूँ कि मौलाना साहब आओ, ताकि तुम्हारी मार्फत अहले संबलपुर ताज शरिया के शहजादे की ज़ियारत कर सकें और कादरी जाम पी सकें। अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए। जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो कल आपसे हमारी मुलाकात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना।